वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दृष्टा के साधन बदलते और छूटते रहते हैं, पर दृष्टा कभी नहीं बदलता। बिना दृष्टा के किसी और के होने की सिद्धि नहीं हो सकती। जो कुछ भी है, यदि हम उसे मान भी लें कि है, कि हाँ है, जो भी है, लेकिन उस है का पता बिना चैतन्य दृष्टा के सिद्ध नहीं हो सकता। यों तो दार्शनिक विषय और जटिल है कि दृश्य वस्तु दृष्टा से भिन्न नहीं है, पर या उसका भिन्न अस्तित्व नहीं है। पर अभी हम ये आपके ऊपर नहीं थोप रहे। मान लो ये पंडाल है, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन इसका होना किसी न किसी दृष्टा से, तुम हो, मैं हूँ, ये है, वो है, कोई है। यदि कोई दृष्टा न होता तो पंडाल के होने का कोई सबूत नहीं था। तो यह पंडाल ही नहीं, यदि दुख है और कोई दृष्टा नहीं है तो दुख सिद्ध नहीं हो सकता। दुख के होने का अनुभव तो होना चाहिए, और अनुभवी कभी जड़ नहीं होता, चेतन होता है। और जो चेतन होता है वही दृष्टा होता है। चाहे कोई उपकरण, कोई साधन कैसा भी हो, कोई साधन कैसा भी हो, वह बदल सकता है, खो सकता है। साधन जैसे मेरे होने को आप देख रहे हो, इसमें आपके साथ आँख है। मेरा होना दृष्टा के साथ साथ उस चैतन्य दृष्टा के साथ नेत्र है, और नेत्र तुम्हारे साथ परमानेंट सदा नहीं रहता। दृष्टा बिना नेत्र का हो सकता है, पर नेत्र बिना दृष्टा के काम नहीं कर सकता। ये उदाहरण से बताना चाहेंगे कि जगत में जो कुछ भी किसी को मालूम हुआ, वो दृष्टा के ही कारण मालूम हुआ, पर दृष्टा के साथ और कुछ मिलता जाता है। मन मिलता है, बुद्धि मिलती है, इंद्रियां मिल जाती हैं, तो हमारा देखना ऐसा लगता है ज्ञान बढ़ गया। साधन बढ़े, दृष्टा नहीं बढ़ता। साधन घटते हैं, दृष्टा नहीं घटता। दृष्टा में वृद्धि और क्षति नहीं होती। दृष्टा में न्यूनता अधिकता कभी नहीं होती, पर हमें मालूम पड़ता है। तो हम उस दृष्टा की यात्रा करेंगे, उस दृष्टा की ओर चलेंगे जिसको हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं। शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस।
जिसमें कोई चीज मिली ना हो। अभी आप जो कुछ देखते हैं आपके साथ कुछ मिला हुआ है, इंद्रियां मिली हुई है, मन मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, और बहुत गहरे में देखें अहंकार मिला हुआ है। यदि ये हटा लिए जाएं तो इसके बिना जो दृष्टा है या इनका जो दृष्टा है वो एक रस सदा रहता है। इसलिए हम लोग आत्मा को अपरिवर्तनशील, अविकारी, अजन्मा और अविनाशी कहते हैं। दृष्टि जन्मी है, इंद्रियां जन्मी हैं, इंद्रियां जन्मी दिखने लगा, इंद्रियां बिगड़ी, बिगड़ती भी हैं। इसीलिए शास्त्र में गणित की तरह कुछ बातें सत्य बताई गई। इंद्रियों में अंधपना, मंदपना, पटुपना, बहुत अच्छा दिखना, कम दिखना, ना दिखना, ये नियम हर इंद्रिय में है। बहुत सुनाई पड़ना, कम सुनाई पड़ना, ना सुनाई पड़ना, इनमें न्यूनता दिखता है, इनमें वृद्धि है, इनमें क्षति है। इसी तरह स्मृति बढ़ना, बहुत अच्छी स्मृति, अब स्मृति घटना और स्मृति का बिल्कुल खो जाना। प्रकृति से जो कुछ मिला है वह एक समान नहीं रहता। एक समान जो रहता है वह प्रकृति जन्य नहीं है, वह उत्पत्ति वाला नहीं है। जो उत्पत्ति वाला है वह वृद्धि वाला भी है, क्षय वाला भी है। शरीर बना है, इसकी वृद्धि भी हुई है। जब शरीर बना था तब से बढ़े हो, फिर इसके बाद घटना भी शुरू हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके शरीर में बढ़ने घटने का नियम लागू ना हो। ऐसी किसी की इंद्रियां नहीं हैं जिसकी क्षमता में वृद्धि क्षति ना हो। ऐसी बुद्धि, स्मृति, मन किसी का नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो। अपरिवर्तनशील एक सत्य है, परमात्मा है। उसकी यात्रा, उसका विज्ञान श्रवण के द्वारा और ध्यान के द्वारा। श्रवण मनन निधिध्यासन, उस सत्य तक पहुंचने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन तथा ध्यान। तो अब हम अभी उसी मन को धीरे धीरे साथी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम जब बिल्कुल बाहर आएंगे तो इंद्रियों को साथ ले लेंगे। जब अंदर जाएंगे इंद्रियों को छोड़ देंगे, केवल मन को साथ लेके चलेंगे। और आगे जाएंगे तो केवल बुद्धि को साथ रखेंगे, मन को भी छोड़ देंगे। और आगे जाएंगे तो बुद्धि का सहारा लेकर फिर बुद्धि को भी छोड़ देंगे। जैसे आप नदी के पार जाते हो तो नाव का सहारा ले लेते हो। जब नाव से किनारे पहुंचते हो तो उसे छोड़ देते हो। नाव में बैठे रहने के लिए नाव नहीं पकड़ी। किसी ने भी नाव पकड़ी होगी तो नाव में बैठे रहने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। यदि बैठे रहो तो पार नहीं जाओगे। हमको इस संसार से पार जाना है। यदि पार नहीं जाओगे तो क्या होगा? मरोगे तो नहीं, पर लगभग आपको यही लगेगा मर गए, डूब गए। पार जाने वाले बच जाते हैं, जो पार नहीं जाते वो डूब जाते। हम जन्म और मृत्यु को पार कर जाएं,
जन्म को भी और मृत्यु को भी। जन्म का मतलब नदी में प्रवेश, पार का मतलब नदी से पार निकल गए। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद। तो जन्म के पहले अब क्या करोगे? अब नाव में आ गए हो तो अब उल्टा तो जा नहीं सकते, आगे ही जाना है। जन्म से, जागने से आपकी यात्रा शुरू हुई, सोने में समाप्त हो जाती है। अभी तक हमें लगता है हम हुए और हम खो गए। हम होते हैं, हम खो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं पता होने के पहले हम होते हैं और खोने के बाद रहते हैं। आत्मविज्ञान का अर्थ इतना ही है। तो अभी हम भी प्राणायाम के माध्यम से एक सरल ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, जबकि आप सब सीखे हुए हैं, पर हर व्यक्ति के कराने का कुछ भिन्न ढंग है। काम तो वही है, सोते सब हो, जगते सब हो। हम लोग नया क्या करेंगे? कहें सोने के पहले ऐसा करके सो, जगने के साथ ऐसा सोचो, जन्म के क्या करो, जन्म हुआ मरना आप ही हो जाएगा। हमें इसमें क्या करना है? इस बीच में कुछ करने की बातें हैं। श्वास लेते ही हो, श्वास छोड़ते ही हो, तुम्हें क्या करना है? कुछ तो करना है ना। बस वही बात है। जागना और सोना, श्वास लेना, शरीर बनना, जवान होना, बूढ़ा होना, वो तो यंत्रवत है। उसमें तुम करते क्या हो? हम लोग क्या कहते हैं? श्वास तो चलती ही है। फिर ये भजन क्या है? श्वास के आने जाने में हम लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं श्वास में सोहम। सिख पंथ में है श्वास ग्रास न बिसरे। क्या न बिसरे? क्या करना है? श्वास तो चल रही, शरीर मिला है, क्या करोगे? छोड़ना रोक नहीं सकते, बढ़ना रोक नहीं सकते, करके भी देख लो। इसलिए हमारे उपनिषद ये तक कहते हैं कि नास्ति अकृता कृतेन, करने से क्या कर लोगे? करके शरीर बचा नहीं सकते, जागने को परमानेंट, जागने को स्थायी नहीं कर सकते। हम लोग भी यदि ऐसा होता ना कि सोएंगे ही नहीं, सोना कम तो कर लिया, लेकिन सोना समाप्त नहीं हुआ। जैसे आदमी दीर्घायु हो जाता है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से दीर्घायु होता है। अब प्रैक्टिस से अविनाशी बोलो नहीं हो सकता। इसी तरह जागना दीर्घायु, लंबा हो सकता है, सोना कम हो सकता है, पर सोना जागना एक यंत्रवत प्रक्रिया है। उसको समाप्त कैसे करो? एक ऐसा तत्व है जो सोता नहीं है, एक ऐसा तत्व है जो जागता नहीं, एक ऐसा तत्व है जो पैदा होता नहीं है और वो मरता नहीं है। अब इन दो के बीच में एक कुछ हो नहीं सकता, एक के लिए कुछ कर नहीं सकते और एक के लिए कुछ करना नहीं। देखो, है बड़ा विचित्र मामला। इसको तुम कुछ कर नहीं सकते। कुछ करने का अर्थ है कि ये नहीं कह सकते कि जागने को 2 घंटे बढ़ा नहीं सकते, ये नहीं कहते कि शरीर की आयु को बढ़ा नहीं सकते, ये हम नहीं कह रहे। कुछ नहीं कर सकते माने मरने वाले को आप बचा नहीं सकते, जागने वाले को सोने से बचा नहीं सकते, सोने वाले को जगने से रोक नहीं सकते। ये यंत्रवत प्रक्रिया है, यंत्रवत। हम प्रकृति के नियम को आमूल चूल नहीं बदल सकते।
अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। जैसे नदी के पानी के बहाव के नियम को, पानी के बहने के सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ उधर की धारा या पानी को रोककर, पानी को ऊंचा करके दूसरी नहर निकाल लेते हैं। क्या पानी के बहने के नियम को बदल दिया? ऐसे ही जो भी हम करेंगे, मूल रूप में प्रकृति के नियमों को चेंज करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जरूरत भर का परिवर्तन करने की हमें आज़ादी है। यदि ऐसा न होता तो रात को कोई पहरा नहीं देता, रात को जागने वाले आदमी न मिलते, ब्याह शादी में भी लोग टाइम पे ही सो जाते। इतना तो हक है ना अपने जागने को कम ज्यादा करने का। ऐसी नहीं तो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, या फिर ड्राइवर सो जाए तो उसकी गलती नहीं है। इसी तरह शौच आदि आपको लगती है, ये प्रकृति का ला है, पर थोड़ा चेंज कर सकते हो। लगने पर कहाँ जाना, ये आपके हाथ में है। इसलिए जो मेरे हाथ में है वो मैं करूं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी इच्छा का त्याग कर दूं। तो शरीर को अनंत नहीं बनाया जा सकता और आत्मा का अंत होता नहीं। इसको बोलते हैं चित जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की गांठ। बदलने वाला, न बदलने वाला, होने वाला और सदा रहने वाला एक साथ रहते हैं। हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए हमको विनाशी, परिवर्तनशील विकार हमें अपने लगते हैं और अजन्मा, अविकारी, अनंत मैं नहीं लगता। इसलिए मैं की खोज, मैं की जिज्ञासा, उस सत्य की जिज्ञासा, सत्य को जानना, उस जानने के लिए जो भी करना पड़े, जानने के लिए वो करें। करने के लिए नहीं करें, जानने के लिए करें। यदि आप इसके बचाने के लिए करेंगे, नाशी को अविनाशी बनाने के लिए करेंगे तो फेल हो जाएंगे। पर इस नाशी का उपयोग अविनाशी के जानने के लिए करें। इस बदलने वाले इंद्रिय और अंतःकरणों का उपयोग सत्य के जानने के लिए करें तो बात बन जाएगी। तो अब आप आंख बंद करें। अभी हम वहां तक ले चलेंगे जहां तक जागना सोना संभव है। जिस जागने को आप लंबा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वहां तक चलेंगे। क्योंकि उसके आगे फिर किसी की गति नहीं है, साधन की नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई। जहां तक साधन साथ देगा, साधन का सहारा लेंगे। एक समय है जहां साधन का सहारा नहीं है, वहां साधनों की गति नहीं है, वहां किसी की गति नहीं है। वहां तो कृपा से सब ने किया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई उसे पाते हैं जो नित्य है, अकृत है। नास्ति अकृतः कृतेन। तो अब हम करेंगे जरूर। जहाँ तक करना हमें ले जाएगा वहाँ तक चलेंगे। और बाद में तो आपके धैर्य से, आपकी थोड़ी प्रतीक्षा से अपने आप वो प्राप्त मालूम पड़ जाएगा, बिना किए। इसलिए अब आप आंख बंद कर, जैसा कि अभी अभी आप अभ्यास कर रहे थे श्वास लेने का, अब आप आंख बंद करके शरीर को सहज रखकर, तनाव से रहित
सहज और श्वास को स्वाभाविक पहले चलने दें। उस चलती हुई श्वास में थोड़ा परिवर्तन करें। क्या परिवर्तन? परिवर्तन का ही नाम प्राणायाम है। ये श्वास को थोड़ा, चलती श्वास को थोड़ा गतिरोध, गति को बढ़ाना या गति को घटाना, कुछ देर स्थिर रखना, यही प्राणायाम है। नदी के बहाव को रोकना, दिशा बदलना, प्रकृति को नहीं बदलना। इसी तरह से श्वास का लेना, छोड़ना, उसमें थोड़ा परिवर्तन करना और अपनी प्रसन्नता, एकाग्रता और चैतन्यता बनाए रखना। 3 हमारी दृष्टि से 3 महामंत्र हैं: प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। चैतन्यता रखते हुए श्वास लेना और छोड़ना। प्रसन्नता, उदास नहीं, खिन्न नहीं, चिंता में नहीं, निश्चिंत, निर्द्वंद। प्रसन्न चित्त होना ये आध्यात्मिकता के लिए परम साधन है। जैसे मंत्र होता है तो लोग कहते हैं इसे मंत्र समझना, तो प्रसन्नता को आप मंत्र समझिए, चैतन्यता को आप मंत्र समझिए। श्वास लेते में और छोड़ते में श्वास आवश्यकता अनुसार प्रेम पूर्वक लंबी करना अच्छा लगे तो लंबी करिए, जितना अधिक लंबी कर सको, लेने में छोड़ने में, दोनों में। ये लंबाई सबकी एक जैसी नहीं है। श्वास के लेने के क्षण, समय एक जैसे नहीं, सबकी अपनी अपनी क्षमता, आवश्यकता, सुविधा। लें और छोड़ें। और जैसे भोजन के समय कितना कौन खाता है, उसकी आवश्यकता पर। चींटी पेट भर खाती है, हाथी भी पेट भर खाता है। तौल नाप की दृष्टि से चींटी कम खाती है, हाथी ज्यादा। लेकिन आवश्यकता की दृष्टि से हाथी भी आवश्यकता का खाता है, चींटी भी। इसी तरह से श्वास कितनी कौन ले, कितनी कौन छोड़े, सिस्टम एक, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। पर सतत ध्यान रखना है एकाग्रता का, प्रसन्नता का, चैतन्यता का। श्वास लेते में आप चैतन्य रहे, ध्यान रहे। श्वास लेते में प्रसन्नता रही, छोड़ते में प्रसन्नता रही, एकाग्रता रही। चित्त आपका बिखरा तो नहीं, बटा तो नहीं, 100 काम तो नहीं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। हम कोई पहलवानी नहीं कर रहे, कोई हम मजदूरी नहीं कर रहे मजबूरी में। हम तहे दिल से, हम किसी गहरे से गहरे सच्चे मन से, अंतर की पुकार है कि मैं करूं,
मैं करूं, अंतरात्मा ने चाहा है कि मैं करूं, मेरे दबाव से नहीं, किसी संकोच से नहीं और अनावश्यकता से नहीं, आवश्यकता है। मेरे प्राण चाह रहे हैं, ये मेरे प्राणों की प्यास है, प्राणों की, मेरी अंतरात्मा की मांग है, अंतरात्मा की, गहरे से गहरे मैंने चाहा है, ऊपरी मैंने नहीं। कभी कभी हम ऊपरी मन से भी नमस्कार कर लेते हैं, दान दे देते हैं, क्रिया कर लेते हैं। यदि क्रिया भी आपने दिखावे के संकोच से कर ली तो काफ़ी नहीं है, ये आपके प्राणों से उद्भूत होना चाहिए। ये क्रिया, ये श्वास का लेना, और इसी श्वास में अब प्राणों से कहीं गहरे से एक शब्द उठे, सो और हम, शो हम, शो हम, शो हम। जैसे लहर पानी में पैदा होती है और पानी में ही वापस समाती है, शो शब्द उठे और हम तुम में समाए। ये नहीं कि लहर उठे पानी में और आकाश में समाए, उठे पानी में और समाए कहीं पेड़ पहाड़ में, नहीं। जिस पानी में उठी उस पानी में लहर समा जाए। सो तुमसे, ये शो हम, ये शो तुमसे उठा और हम में समा गया। सो मुझसे ही उठा, मुझसे ही सो उठा और हम कोई और जगह रहता है। हम माने हम, शो हम। जब शो उठे तब तुमसे ही उठे, तुमसे, सावधान, चेतन, तुमसे शो उठा, अब तुमसे ही उठा और तुम में ही हम। हम कहाँ? जहाँ से सो उठा वो हम ही तो हैं, अर्थात हम से उठा हम। सो हम, ये सो और हम कितना लंबा, कितना छोटा, इतना छोटा, लहर उठी और तुरंत खो गई, लहर उठी कुछ देर में खो गई। इसका टाइम कुछ नहीं, बस इतना ही कि ये शब्द, इस आत्मा से ही आकाश शब्द पैदा हुआ है। एतद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुः अग्नि, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथ्व्यः वनस्पतयः। इस चैतन्य आत्मा से आकाश उद्भूत हुआ, आकाश में ही वायु, और वायु में से अग्नि, अग्नि में से ही जल। क्या विचित्र है! और जल में इस पृथ्वी, और पृथ्वी में सारा संसार, और इसी तरह संसार समा गया पृथ्वी में, पृथ्वी समा गई जल में, जल समा गया अग्नि में, अग्नि समा गई वायु में, वायु समा गई आकाश में,
और आकाश तुम में। तुम चिन्ह मात्र, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तज विजिज्ञासस्व। जिससे ये सब हो रहे हैं, अंतः संकल्प, अंतः ये शब्द, सो ये श्वास भी, ये शब्द भी उठता है और खो जाता है। इस शब्द के उद्गम को, शब्द का प्रादुर्भाव, श्वास का उद्गम, वह प्राणों का प्राण है। ये आत्मा, ये चैतन्य प्राणों का प्राण है। एक क्षण ये श्वास चेतन में भी लीन हो सकती है। इसीलिए समाधि की पहचान बनी कि श्वास नहीं चलती। पहले लोग समाधि में बैठे रहते थे, श्वास की गति अवरुद्ध हो जाती, क्योंकि श्वास भी आत्मा से निकली। चैतन्य ब्रह्म से ही प्राण सत्ता पाता है। प्राण भी लीन हो सकता है, पर सो और हम शब्द लंबा और धीरे धीरे छोटा, धीरे धीरे छोटा, सो हम, सो हम। सो हम। सो और हम, श्वास का उठना और बैठना, एक सेकंड ऐसा हो, एक क्षण, एक समय ऐसा हो जब सो और हम का फासला मिट जाए, सो और हम मिल जाएं। सो हम की दूरी कम होती जाए, टाइम का गैप कम हो जाए। पहले ये गैप बढ़े, सो हम, सो हम, सो हम। सो और हम में फासला, फिर धीरे धीरे जितना अधिक फासला हो, जितना समय का डिस्टेंस सो और हम में हो, कर सको कर लो। जितना फासला, जितनी देरी सो और हम के बीच में जितनी दूरी हो, बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे ये दूरी कम होती जाए। जितना दूरी कम हो जाए, लगभग लगभग सो और हम में समय का अंतराल, समय की दूरी ना के समान हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे सो और हम में गैप ही नहीं है। जैसे ओम होता है ना, वैसे आ उ माँ, पर जब हम ओम बोलते हैं तो कब आ बोला, कब ऊ बोला, कब माँ बोला। वैसे आ उ माँ तीन को मिलकर ओम बनता है, पर ओम में जैसे इकट्ठे हो गए, ओम 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 ओम। इसी तरह से सो और हम को कैसे एक करें। ये सो और हमको एक करना, वेदांत में सो और अहम का ऐक्य।
आत्मा और ब्रह्म की एकता, इस फासले को कैसे खत्म करें? जब आ होता है तब ऊ नहीं होता, जब ऊ होता है तब माँ नहीं होता, जब माँ होता है तब आ नहीं होता। और ओम, अब आप अंदर सोहम छोड़ दें। ओम 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 ओम। एक बार ओम हो गया, दोबारा ओम शुरू। माँ के बाद फिर ओम 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 ओम। इधर माँ में पूरा होता है, उधर ओ शुरू हो जाता है, एक चक्र बन गया। जैसे कई लोग राम राम जपते हैं तो एक संत कथा करते थे, मरा 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 मरा। अब मरा मरा बोलो तो राम राम हो गया। कौन अक्षर पहले कौन पीछे? राम 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 राम, पहले रा की माँ, दो अक्षर हैं। इसी तरह से कौन अक्षर पहले कौन पीछे, चक्र बन गया, सर्किल बन गया। मओ 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 मओ। हाँ, शांत। एक सेकंड ऐसा आ जाए, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एकदम जैसे कवायद करने वाले मिलिट्री वाले, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जैसे या मार्च करते हैं एकदम स्टॉप। इसी तरह से आप मंत्र चलता रहे, श्वास चलती रहे, मंत्र चलता रहे, श्वास चलती रहे, एक सेकंड को एकदम स्टॉप, उसमें एकदम ऑर्डर, एकदम रुको और फिर चालू रहे, फिर करो। सेकंड भर को 5 सेकंड 2 सेकंड एकदम रुक जाओ, ना श्वास, ना ओम, ना कोई मंत्र, ना कोई संकल्प। चैतन्य चैतन्य, जैसे लहर हो ना हो, पानी गायब हो जाएगा क्या? ऐसे ही शब्द गायब हो जाए, मंत्र गायब हो जाए, श्वास ना हो, लेकिन चैतन्य तो उपस्थित है। इसी से तो सब हुआ है। यहां तक चेतनता और जड़ता ये भी हुए हैं। चेतनता और जड़ता पैदा होती है, चेतनता और जड़ता का परिवर्तन विकास होता है, चैतन्य का विकास नहीं होता। चेतनता और जड़ता, सजगता और असजगता, चंचलता और स्थिरता, क्रिया और निष्क्रियता, एक क्षण रुक जाए। वृत्ति और निवृत्ति, वृत्ति और निवृत्ति, वृत्ति निवृत्ति, चंचलता स्थिरता, क्रिया निष्क्रियता, चल रहा है मंत्र, रुक गया सब कुछ, फिर चल रहा। लगातार रोकना नहीं है। अभी लगातार रुकना या लगातार चलना दोनों ही कठिन है। कुछ देर चले, कुछ देर रुके, और इसी में उस सत्य को ढूंढो जिसमें सब रहते हैं।
जिसमें क्रिया निष्क्रियता, चंचलता स्थिरता, वृत्ति और निवृत्ति, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। हे प्रभु, एक क्षण को भी तुम मिल जाओ। अनाद्यनंत परम निर्विकार सर्वाधिष्ठान, सर्वाधिष्ठान, जिसमें सब है, जिस करके सब है, जो सब में होकर सबको देख रहा है, जान रहा है। मेरे गुरुदेव कहते थे सोहम, जिसमें सब है, जिस करके सब है, जो सब में रहकर सबको देखता जानता है, वही मैं है। ये जो हो रहा है, ये मैं की अवस्थाएं हैं, मैं का स्फुरण है, मैं के संकल्प हैं, मैं का विस्तार है। जिसमें ये सब है, सावधान। जो कुछ भी है, मन, चंचलता, स्थिरता, मंत्र, श्वास, क्रिया, संसार, विषय, इंद्रियां, जिसमें ये सब हैं, जिस करके ये सब हैं, जो सब में रहकर इनको जानता है, वो कौन है? तुम अपने को इंद्रियां क्यों अकेले मानते हो? तुम मन अकेला क्यों मानते हो? तुम अपने को केवल अवस्था क्यों मानते हो? आखिर उस अवस्था का साक्षी कौन है? तू अवस्था है या साक्षी? तू शून्य है या साक्षी? तू स्थिरता है या साक्षी? तू चंचलता है या साक्षी? तू इंद्रियां है या साक्षी? तू क्या है? तू इस अध्यस्त को ही सत्य क्यों मानता है? तू अधिष्ठान है, तू आधार है, अधिष्ठान है। मेरे गुरुदेव कहते, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार, कौन है जगदाधार? ओम जगदाधार या ओम है जगदाधार। जगदाधार का ही नाम ओम है। और जगदाधार कौन? ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान, सर्वाश्रय, सर्वसाक्षी, सर्वाधिष्ठान, सर्वाश्रय, सर्वनियंता, सर्व का उद्गम, सर्व का उपशम, उत्पत्ति स्थिति लय, जिससे होती है, जिसमें रहती है सब सृष्टि, जिसमें लय होती, जिसमें उठता है संकल्प, जिसमें रहता है संकल्प, जिसमें खो जाता है संकल्प, जिससे उठती है स्मृति, जिसमें रहती है स्मृति, जिसमें खो जाती है स्मृति, जिसमें विस्मृति, स्मृति, ज्ञान सब रहते हैं। इस सर्वाधिष्ठान साक्षी को मैं रूप से जान, इस साक्षी को मैं जान, इस सर्वाधिष्ठान को मैं जान। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते। किसने देखे स्वप्न, किसने देखा जागृत, किसने देखा निद्रा, किसने देखा ध्यान, किसने देखा सुख, किसने देखी समाधि? सब आए गए, तू तो सदा एक वही है। तू वही है जिसमें कोई चेंज नहीं, जिसके रहते सब परिवर्तन हुए। इस सर्वाधिष्ठान को अहम रूप से जानकर तू धन्य हो जा।
अब 1 मिनट सहज मौन शांत रहते हुए धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दें। सहज भाव से छोड़ दीजिए और अपने हाथों को आपस में करके अपने मुख आँखों को सहलाकर सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे। बहुत काम अन्यों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। बहुत काम अपने लिए होते हैं, अन्यों के लिए नहीं होते। यह काम अपने लिए भी है, औरों के लिए भी है। इसलिए सच्चे मन से स्वयं सीखें और औरों को भी इसके भागीदार बनाएं। कल भी इसी तरह कार्यक्रम चलेगा, परसों भी ये चलेगा। शाम की सभा जिस तरह होती है होगी। अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए। अभी यहीं समाप्त करते हैं।